नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। लेट्स स्टार्ट वर्ल्ड बिल्डिंग शब्द निर्माण पार्ट 1। इससे पहले हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड फॉर्मेशन के बारे में, शब्द रचना के बारे में, जिसमें हमने जो बेस वर्ड था उसमें हमने प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग एंड सफिक्स प्रत्यय लगा करके शब्द की रचना की थी। हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो आपने पार्ट 1 एंड 2 को वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक को ध्यान से वॉच करना है। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार बेस वर्ड से पहले प्रीफिक्स लगता है और वर्ड के बाद सफिक्स लगता है और एक नए शब्द की रचना होती है। इसमें हम वर्ड बिल्डिंग में डिस्कस कर रहे हैं सफिक्सेस टू ऐड द सफिक्सेस ing, age, ance, ence, al, ment, ion, ation, sion, ication। तो इस प्रकार कुछ न कुछ हम ऐड करेंगे इसमें प्रत्यय के रूप में, सफिक्सेस के रूप में। और जब हम देखते हैं कि वर्ब क्रिया नाउन संज्ञा, तो हमें याद आता है वो टॉपिक, याद है सबको, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। किसमें? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने देखा कि किस प्रकार हमने डिस्कस किया डिटेल में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। वैसे तो सभी पार्ट्स एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सभी पार्ट्स का विशेष योगदान होता है। फिर भी जो 4 पार्ट्स हैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, इनका सेंटेंसेस के अंदर बहुत ही विशेष स्थान होता है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रपोजिशन एंड प्रोनाउन, ये कुछ सीमित संख्या में होते हैं। इनको हम एक लिस्ट के अंतर्गत हम इनको ऐड कर सकते हैं। 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 400, 500 हो सकते हैं, एक सीमित संख्या में हो सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये वर्ड्स आपको लाखों की संख्या में मिलेंगे। डिक्शनरी में भरे पड़े हैं ये वर्ड्स। अर्थात लैंग्वेज में वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, हमारी जो शब्दावली है, शब्द भंडार है, वोकैबुलरीज की इंक्रीजिंग है, जो शब्दों की संख्या में जो बढ़ाने में योगदान होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। और ये इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे वर्ब के बारे में आप सबको पता है, अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन, किसी काम के करने या होने से संबंधित जो शब्द हमें जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया। और जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, एडवर्ब। नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या गुण से संबंधित, उसको क्या कहते हैं? नाउन, संज्ञा। और जो संज्ञा की विशेषता प्रकट करे, एडजेक्टिव, विशेषण। तो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए। तो वर्ड बिल्डिंग में आपने देखना है कि किस प्रकार वर्ब एक एक्शन वर्ड है, एक क्रिया से संबंधित जो वर्ड है, उसमें हम कुछ ऐड करके एज ए सफिक्सेस
टू ऐड द सफिक्सेस, उसके साथ हम कुछ ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद किसका निर्माण होगा, नाउन का। इसी प्रकार हम उसमें कुछ ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐड करके हम एडवर्ब भी बना सकते हैं। आज इस पार्ट 1 में वर्ड बिल्डिंग शब्द निर्माण में पार्ट 1 में हमने वर्ब से क्या निर्माण किया है, वर्ब से नाउन, वर्ब के साथ कुछ ऐड करके हमने एज सफिक्स प्रत्यय के रूप में कुछ ऐड किया उसमें और नाउन का निर्माण किया है। तो इस प्रकार आपने वैसे तो सभी पार्ट्स की जो वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो आपने ध्यान से वॉच करनी है, चाहे वो प्रोनाउन की बात हो, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। लेकिन मुख्य रूप से जब वर्ड बिल्डिंग की बात हम करते हैं, शब्द निर्माण की बात हम करते हैं, शब्द भंडार की बात करते हैं, वोकैबुलरीज की बात करते हैं, तो हमें वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करनी है, ताकि आपको ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी में भी इंक्रीजिंग हो जाए और आपको आपकी जो पकड़ है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर मजबूत पकड़ हो जाए आपकी। लेट्स स्टार्ट टू ऐड द सफिक्सेस। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं वर्ड बिल्डिंग में, शब्द निर्माण पार्ट 1 है ये। तो वर्ब के रूप में हम देख रहे हैं पेंट, पेंट, इसमें हमने आईएनजी ऐड किया है, पेंटिंग। स्विम, आईएनजी इसमें ऐड किया है हमने, स्विमिंग, स्विमिंग। लेकिन जब हम देखते हैं कि यह कॉन्सोनेंट है और इससे पहले वावल वर्ड है, वावल साउंड के रूप में, तो ये एम क्या है, यहाँ पर डबल हो जाता है, ये डबल एम, WISWIMMIN। इसी प्रकार बिगिन होता है, बिगिन, BEGIN, बिगिन होता है आरंभ करना। तो हम जब बिगिनिंग करते हैं, बिगिनिंग, तो उसमें एन क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसमें स्विम, स्विमिंग, मैरी, मैरिज, वेस्ट, वेस्टेज, अटेंड, अटेंडेंस, अपीयर, अपीयरेंस, डिपेंड, डिपेंडेंस, डिफर, डिफरेंस, अप्रूव, अप्रूवल, refuse, refusal, announce, announcement, appoint, appointment। तो इसमें देखिए हम कुछ इसमें सफिक्स के रूप में ऐड होकर के, प्रत्यय के रूप में ऐड होकर के एक नए शब्द का निर्माण हुआ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नाउन, अर्थात संज्ञा। जैसे हम जब बात करते हैं वर्ब की, इसको यूज करते हैं सेंटेंस में, और पेंटिंग को जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में, ही, हम जैसे सेंटेंस में बोलते हैं ही पेंटेड अ पिक्चर, ही पेंटेड अ पिक्चर, हमने वर्ब के रूप में यूज किया, उसने एक पिक्चर को पेंट किया। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, इसमें वर्ब का यूज कर दिया। अब पेंटिंग एज अ नाउन, संज्ञा के रूप में पेंटिंग है, चित्रकारी, पेंटिंग। हम इसको कैसे यूज करेंगे, पेंटिंग इज माई हॉबी, पेंटिंग इज माई हॉबी। तो इस प्रकार हम इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं पेंटिंग को, इसको एज अ वर्ब। स्विम एंड स्विमिंग, स्विम, आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। और स्विमिंग को स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। आप सभी को पता है कि जब सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस की, तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो नाउन, स्विमिंग नाउन है, तो इसलिए एज ए सब्जेक्ट ये यूज हो रहा है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। मैरी, वेस्ट, वेस्टेज, मैरी का क्या बना है, मैरिज, ही वांट टू मैरी, शादी करना चाहता है वह, तो हमने एज ए वर्ब यूज कर दिया इसको। आई अटेंडेड हिज मैरिज, मैंने उसके विवाह समारोह को अटेंड किया। तो ये एज ए नाउन एंड एज अ वर्ब। वेस्ट, वेस्टेज। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें आईएनजी लगाया हमने, पेंटिंग, स्विमिंग, इसमें क्या लगाया है, AGE,
मैरीज एंड वेस्टेज, मैरी वेज। और ये नहीं कि यही वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम सफिक्स लगा करके नाउन बना रहे हैं और नहीं बनते। बहुत हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे वर्ड मिलेंगे आपको जो एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब और वर्ब के रूप में विद्यमान होते हैं डिक्शनरी में, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। ये तो एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए, समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ वर्ड लिए हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही वर्ड ING लगा करके बनते हैं, बस 2 ही वर्ड, पेंट और स्विम। इसे और भी तो बिगिन है, जैसे बिगिनिंग, ड्रिंक से ड्रिंकिंग। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम सफिक्सेस का प्रयोग करके ING लगाया हमने, पेंटिंग, स्विमिंग, एज लगाया हमने, मैरिज, वेस्टेज, ANCE लगाया हमने, अटेंड के साथ देखो अटेंडेंस, यहाँ तक ये वर्ब है, ATTEND, ANCE लगा दिया हमने, ANCE, अटेंडेंस, अपीयर, अपीयरेंस, अपीयर प्रकट होना, आपने पता वर्ब के बारे में, अपीयरेंस, ANCE, डिपेंड, डिपेंडेंस। अब इसमें ENCE देखते हैं हम, डिपेंड, ENCE, डिफर, डिफरेंस, DIFFER। वर्ब में या तो हमने उसी वर्ब में, बेस वर्ड में कुछ ऐड कर देते हैं, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं करते, कुछ ऐड कर देते हैं, उसमें हम नाउन बनाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे जिसमें हम कुछ उसमें से कट भी करेंगे, उसमें से कुछ काट करके, कुछ छोड़ करके कुछ नया ऐड करते हैं। ये डिफर है, सेम वर्ड है, डिफर और ENC, डिफरेंस, अप्रूव, अप्रूव। अब इसमें देखो ये जो लास्ट का ई है, अप्रूव, APPROVAL, तो ये लास्ट का ई कट जाएगा जब हम इसको नाउन के रूप में इसका निर्माण करेंगे। तो रिफ्यूज, रिफ्यूजल, इसमें भी लास्ट का जो ई है ये नहीं आएगा, SAL हो जाएगा। ये AL लगाया हमने सफिक्सेस इसमें। अब इसमें आगे देखो अनाउंस, अनाउंसमेंट, पॉइंट, अपॉइंटमेंट, इसमें हमने MENT लगाया है, दोनों में MENT। आगे हमने इसमें ION, ये देखें ION, कलेक्ट, जैसे कलेक्ट करते हैं हम, कलेक्ट, कलेक्शन, COLLECT, और इसके आगे ION और लगा दिया है, ION, कलेक्शन। एक्ट, एक्शन, एक्शन, एक्टर भी तो नाउन के रूप में यूज़ होता है। जैसे पेंट, पेंट से आगे पेंटर भी तो नाउन, एज ए नाउन हम यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक्ट, एक्शन, एग्जामिन, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। अब देखो इसमें ये देखो ATION, इनवाइट, इन्विटेशन, ATION, ये एज अ सफिक्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इससे पहले वर्ड फॉर्मेशन में हमने सफिक्स के साथ साथ प्रीफिक्स का भी यूज किया था। सबसे पहले प्रीफिक्स, उपसर्ग हमने लगाया था, और वर्ड के बाद सफिक्सेस, प्रत्यय हमने लगाया था। लेकिन इसमें हम निर्माण करते हुए, नाउन का निर्माण करते हुए हम क्या लगा रहे हैं, ओनली सफिक्सेस, सफिक्सेस इसमें हम ऐड कर रहे हैं, प्रत्यय। इन्विटेशन, डिसाइड, डिसीजन, डिसाइड, डिसीजन। देखो इसमें हम क्या लगा रहे हैं, SION, देखो DECI, ठीक है। ये जो लास्ट का D और E है ये कट जाएगा, और उसके साथ हम कुछ नया ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, DECI, 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 DE हटा करके क्या लगाएंगे, SION, SION। और ये प्रैक्टिस से आ जाएगा अपने आप ही, जब आपको पता लग जाएगा कि ANCE, ENCE, ION, ATION, MENT लगा करके ऐड करके नाउन बनता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस प्रकार नाउन की स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, किस प्रकार नाउन का निर्माण होता है। डिवाइड, डिवीज़न, ये भी इसमें भी D और E को हम काट देते हैं, डिवीज़न, स्पेलिंग देख सकते हैं। अप्लाई, एप्लीकेशन, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब, हम कहते हैं ना, आपको जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, शुड अप्लाई एज ए वर्ब। और एप्लीकेशन एज ए नाउन,
हिज एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल, उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो प्रार्थना पत्र है प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एज ए नाउन, एज अ वर्ब, अप्लाई से एप्लीकेशन। इसमें देखो क्या ऐड हुआ है, ये जो आई है इसको हम आई में बदलते हैं। जब इसके पीछे देखो ICATION, ICATION, तो ये हो गया अप्लाई से एप्लीकेशन, मॉडिफाई से मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई मॉडिफिकेशन। और कुछ वर्ब और भी है जिसमें ये ING, AGE, ANCE, ENCE, AL, MENT, ION, ATION, SION, ICATION, इससे अलग कुछ और भी ऐड हो करके, जैसे इसमें DOM ऐड हो गया, इसमें EOD ऐड हो गया, इसमें भी Y, इसमें T, इसमें Y। तो इस प्रकार कुछ इनसे हट करके भी कुछ ऐसी वर्ब हैं जिसमें हम कुछ और ऐड करते हैं। जैसे फ्री के साथ है फ्री, आज़ाद होना, फ्री आज़ाद होना, स्वतंत्र होना, ठीक है। फ्री के साथ क्या लगाया, DOM, डम, फ्रीडम, फ्रीडम क्या हो गया, स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना, स्वतंत्रता। हेट घृणा करना, हेटेड, हेट्रेड, हेट्रेड, हेट्रेड घृणा। इंक्वायर, इंक्वायरी पूछताछ करना, जांच पड़ताल करना, इंक्वायर। यहाँ आई भी हो सकता है। RP में, ब्रिटिश इंग्लिश में RP अर्थात रिसीट प्रोनाउंसिएशन में इंक्वायर को हम INQUIRE भी लिखते हैं, और ENQUIRE इंक्वायर, इंक्वायरी। कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेंट शिकायत करना, शिकायत, कंप्लेंट। एंटर, एंट्री। अब इसमें जब एंट्री लिखेंगे हम देखेंगे ये ई कट जाएगा यहाँ से, और ये ENTRY, ये ई में रहेगा और आर के बाद वाई लगाएंगे हम। क्लोज, 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 क्लोजर। तो इस प्रकार आपने देखा वर्ल्ड बिल्डिंग में पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने सफिक्सेस लगा करके, और सफिक्सेस के बारे में आपने देखा कि ये सफिक्सेस हैं जिसमें हमने वर्ब के साथ इनको ऐड किया है और वो नाउन के रूप में उसका निर्माण हुआ है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो क्रिया के रूप में कार्य करे, संज्ञा के रूप में कार्य करे, उसका हम निर्माण एज ए नाउन यूज बना रहे हैं, क्रिया को नाउन के रूप में। इस प्रकार आने वाले पार्ट्स में हम, आगे के पार्ट्स में हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार आपने ये भी देखना है कि जैसे मान लो ये वर्ब है और इसमें कुछ ऐड करके हम नाउन बना रहे हैं, और यदि आपके एग्जाम में ये आ जाए नाउन और इसकी वर्ब बनाइए, तो इसमें ये हम क्या करेंगे, जैसे वेस्टेज मान लो आ जाता है, ये वेस्टेज, तो इसमें हमने क्या लगाया है, सफिक्स AGE लगाया है, ठीक है। तो जब इसमें हम इसका वर्ब बनाएंगे तो ये बन जाएगा WASTE। AGE जब काटेंगे इसमें तो जो ई हमने हटाया था AGE लगाने के लिए, वो फिर वापस उस पर लग जाएगा जब इसके हम वर्ब बनाएंगे। तो ये काट देंगे और ये डबल बन जाएगा WASTE। ये आता है तो ये हम बना सकते हैं इस प्रकार, और यदि ये आता है वर्ब के रूप में तो हम इस प्रकार नाउन बना सकते हैं। जैसे डिफरेंस है, डिफरेंस में हम देखते हैं कि यदि ये डिफरेंस वर्ड आ जाए आपके एग्जाम में कि मेक द वर्ब, लिखा आएगा वहाँ पर मेक द वर्ब, मेक द वर्ब किसकी, नाउन की। नाउन की वर्ब बनाने के लिए एग्जाम में दिया आता है, तो उसमें क्या करना है आपने, उसमें कुछ हमने जो ऐड किया था उसको काट देंगे। ENCE कट जाएगा इसमें से, ENCE, DIFFER, DIFFER, ये ENC कट जाएगा नाउन में से, तो ये वर्ब रह जाएगी। इसी प्रकार अप्लाई, जब अप्लाई के बाद हम देखते हैं तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ये ICATION, इसको हम इसमें से कट कर देंगे, और जो आई की जगह क्या वर्ड था पहले, वाई, तो ये वाई आ जाएगा यहाँ पर APPLY, अप्लाई। कलेक्शन, कलेक्शन CECT, ये ION कट जाएगा इसमें से, कलेक्शन का बन जाएगा कलेक्ट। एक्शन में ION कट जाएगा, एक्ट बन जाएगा। एग्जामिन, देखो एग्जामिनेशन ATION, इसको हम जब वर्ब बनाएंगे इसके, ये मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो
और शुरू में ये इधर लिखा होता है नाउन, और आगे हम जब वर्ब बनाएंगे तो एग्जामिनेशन ATION इसको हम कट करके इसके साथ जो ई हमने ये लगा हुआ था ये ई लगा देंगे, ये बन जाएगा एग्जामिन। मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये मॉडिफिकेशन है, नाउन है, क्योंकि इसमें ICATION लग रहा है। तो इसका जो बेस वर्ड है, जो वर्ब जो यूज हुआ है वो क्या है, मॉडिफाई। MODIF, ये आई किसकी जगह आया हुआ है, वाई की जगह, तो यहाँ वाई हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे फ्रीडम, डम काट दो इसमें से, डम फ्री बन जाएगा वर्ब। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार हमने वर्ब से किसका निर्माण किया, नाउन का, वर्ब नाउन, और इस प्रकार हमने ये फिक्सेज के रूप में यूज़ किया है। और पार्ट 1 है ये शब्द निर्माण, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग। इस प्रकार आपने डिस्कस करना है आपस में, दूसरे को बताना है, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।